कैसे हैं सभी? बढ़िया। तो करें शुरू। पुराना वीडियो देखे होंगे अच्छे से, नोट्स बनाते चलना। अगर नोट्स नहीं बनेंगे तो सारी चीजें प्रॉपर समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। नया कुछ करें? चलो बढ़िया है, करते हैं शुरू फिर। तो क्या शुरू करना है? हमें शुरू करना है एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसका कि जो देके रखे हैं क्वेश्चंस, अपने को क्वेश्चन देके रखे हैं ना, उस क्वेश्चन को क्या करना है, फैक्टर में उसके तोड़ना है। ठीक है, देख लेते हैं क्या फैक्टर है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्राइम फैक्टर्स में हमें इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। किसमें करना है? ये प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स में इसको हम चेंज करते हैं। तो इसी का जो पहला क्वेश्चन है, क्या है पहला क्वेश्चन? 140। क्या है? 140 के हमें क्या करना है, 140 के हमें प्राइम फैक्टर्स बताना है। चलो ठीक है, तो बता देते हैं। तो कुछ नहीं करना है, जस्ट आपने एलसीएम लिए होंगे। ये हमने क्या करा कि 140 लिखा, 2 से करा, कितनी बार में गया ये? 70 बार में। अब आप एक बात याद रखना, यहाँ पे जितने भी नंबर आएंगे सारे नंबर क्या होंगे? प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, जब तो बोला सही प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? फैक्टर्स तो हो गए, पर बात किस पे आ रही है? बात आ रही है प्राइम पे। ठीक है, तो फिर 2 से करा तो 35 से, फिर 5 से करा तो 7, और 7 से करा तो 1। ठीक है, क्लियर हो गया। तो जब ये क्लियर हो गया तो हम क्या करेंगे कि यही सारे प्रोडक्ट इसके लिख देंगे। तो क्या क्या प्रोडक्ट है? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। क्लियर है? बस ये यहाँ पे खत्म हुआ। समझ में आया? कुछ नहीं था। क्या था पहले क्वेश्चन? उन्होंने बोला कि जो भी क्वेश्चन नीचे देखे रखे हैं उसको किस में कन्वर्ट करना, उसके सारे प्राइम फैक्टर्स हमें लिखने। तो पहला क्वेश्चन 140 था, 140 का हमने एलसीएम काइंड से सॉल्व करा। तो पहले 140 को हमने 2 से डिवाइड करा, कितना है? 70। फिर 70 को 2 से तो 35, फिर 35 को 5 से तो 7, और 7 को फिर खत्म, 1 से हो गया वो। ठीक है, तो वही सारी चीज, जो ये चीज यहाँ निकली थी, जो चीज ये निकली थी, वही कोई चीज हमने क्या लिख दी, यहाँ पे लिख दी। तो ये सारी चीज 140 के क्या होगा? ये 140 के प्राइम फैक्टर्स हो गए। ठीक है, इसके आगे के 4 क्वेश्चन और है, वो भी सेम है, तो आप वो सारी चीजें कर लेना। ठीक है, अगर नहीं आए तो आप पूछ लेना। और आप सब्सक्राइब तो चैनल कर ही रहे हो, सब्सक्राइब कर दो यार। अगर अच्छा लगे तो, अच्छा लग ही रहा होगा वैसे बात, तो भी कर दो यार। ठीक है, सेकंड पे चले। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, और वेरीफाई भी करना है हमें कि एलसीएम और एचसीएफ है जो दोनों नंबरों का क्या है, बराबर है। तो पहले हमें एक दो नंबर देके रखे। क्या देके रखे हैं? 2 नंबर देके रखे हैं, 26 और 91। क्या देके रखा है? 26, सेकंड का पहला वाला कर रहे हैं, 26 एंड 91। 2 नंबर देके रखे हैं। इन 2 नंबर का हमें पहले एलसीएम निकालना है, फिर एचसीएफ निकालना है। बाद में ये पता करना है कि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम, मतलब कि एलसीएम और एचसीएफ का अगर मल्टीप्लाई करें वो किसके बराबर आना चाहिए? जो हमारा एलसीएम और जो एचसीएफ निकला है, अगर उसका मल्टीप्लाई करें तो उसके बराबर आना चाहिए जो दोनों नंबरों का क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। चलो कैसे होगा समझ लेते हैं। तो पहले तो हम क्या निकाल लेते हैं, 26 के फैक्टर लिख लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम किसके फैक्टर? 91 के फैक्टर लिख लेते हैं। तो 26 का अगर मैं करूं तो 2 से गया 13 से, और 13 से एक बार में। क्लियर है? तो मैं लिख दूं यहाँ पे कि 2 से 13। ठीक है, अब मैं 91 के निकालता हूँ। तो 91 के अगर मैं निकालूं तो 2 से तो जाएगा नहीं, किससे जाएगा? ये डायरेक्ट 3 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 4 से, 5 से, 6 से नहीं जाएगा। चलो 7 से ट्राई करते हैं। तो 7 वन जा 7। ठीक है, फिर यह क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो ये कितनी बार में गया? 3 बार में। फिर ये 13 से। ठीक है, तो क्या आ गया इसका? 7 इंटू 13। ठीक है, अगर हम बात करें एलसीएम की, किसकी बात कर रहा हूं मैं? एलसीएम की। इस मेथड को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बोलते हैं इस मेथड को? इस मेथड को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, जिससे हम सॉल्व कर रहे हैं ना ये सारी चीजें, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो एलसीएम क्या निकल गया इसका? एलसीएम क्या निकलता है? जो नंबर दोनों में कॉमन है, जो नंबर इसमें और इसमें कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं है उसको जितनी बार है उतनी बार लिखेंगे। जैसे देखो यहाँ पे कॉमन क्या दोनों में? 13 कॉमन है, तो 13 को सिर्फ एक बार लिखेंगे हम, और जो कॉमन नहीं उसको लिख देंगे, दैट इज 2 और 7। तो इसका जो एलसीएम निकलेगा कितना निकलेगा? 7 2 13 2 से कितना हो गया?
26, और 26 इंटू अगर मैं 7 से करूं, 26 का इंटू किससे करना है, 7 से, 7 6 जा 42 और 7 2 जा 14 और 8 ये हो गया। तो 182 इसका क्या निकला, 182 निकला इसका एलसीएम। अब बात करें एचसीएफ की, किसकी बात करें, एचसीएफ की। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो होता है जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन क्या है, 13, 13 कॉमन है ना दोनों में, तो इसका एचसीएफ क्या आ गया अपना 13। क्लियर है। तो जब 13 आया, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन अभी शुरू हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन ने क्या बोला है कि ये तो हमने अपना एलसीएम निकाल लिया, ये हमने अपना एचसीएफ निकाल लिया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वेरीफाई करो कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या है, ए इंटू बी। क्या बोल रहा है, ये वेरीफाई करो कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू किसके है, ए इंटू बी के। ठीक है। तो अब ए क्या है, ए हमारा 26 और बी है हमारा 91, और एलसीएम हमने निकाला ही है और एचसीएफ हमने निकाला ही है। चलो देख लेते हैं। तो इसका आया है एलसीएम 182, सही आया ना, एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, देख लेते हैं, अगर गलत होगा तो अपने पता चल जाएगा। ये आया हमारा 13। ठीक है, ए इंटू बी करेंगे, ए कितना है हमारा 26 और बी कितना है हमारा 91। अब 182 को इंटू 13 से कर लेते हैं। तो 182 का अगर मैं इंटू करूं 13 से, तो ये हो गया 1820, 3 दूनी 6, 8 दिया 24, 3 एकम 3 और 2 5, 6 6 13 और 2। इसका क्या आया 2366। आप अपने हिसाब से प्रोडक्ट कर लेना, मैं बता दूंगा कैसे करना है। ठीक है, अब किसका करना है, 26 का इंटू करना है 91 से, 26 का इंटू किससे करना 91 से, ये आया, और ये कितना हो गया, ये आया। तो 6 6 3 2 क्या आ गया। ठीक है, तो क्या वेरीफाई करना था, मैं ये वेरीफाई करना था कि दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और दोनों क्या है, ये दोनों क्या निकला है, ये दोनों निकला है हमारे बराबर। ठीक है, समझ में आया। पहला क्वेश्चन क्या था, पहले क्वेश्चन में क्या बोला, सबसे पहले उसने बोला कि ऐसा जरूरी नहीं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके एलसीएम और एचसीएफ निकालें, किसी से भी निकाल सकते हो, उसमें कोई मेंशन नहीं है। ठीक है, पर मैंने निकाल लिया क्योंकि इसी चीज को आगे भी समझेंगे यही मेथड को। ठीक है, तो क्या था, हमने निकाला एलसीएम, हमने निकाला एचसीएफ, निकल गया। उसके बाद क्या था, उसने ये बोला कि वेरीफाई करो कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए इंटू बी। और ये हमारा ए था, ये हमारा क्या था, बी था। तो हमने एलसीएम लिखा जो निकला था, इंटू में एचसीएफ लिखा जो निकला था, इक्वल टू में ए था वो लिखा, इंटू में बी लिखा। दोनों का हमने क्या करा, मल्टीप्लाई करा। अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो ये वेरीफाइड है, और नहीं आ रहा तो वेरीफाइड नहीं है। तो ये लिखेंगे हेंस वेरीफाइड, ये लिख देना हमें बस। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो भैया क्लियर हुआ, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नोट्स बनाते चलना, नोट्स अगर ऐसे बनाना है नोट्स की अपने देखने में समझ में आ जाए, लोग देखें लोगों से क्या करना कि अपना देखें, हम कभी भी उठा के आज से 10 साल बाद भी, 5 साल बाद भी कभी भी देखें तो एक बार में समझ में आ जाए, वो होते हैं नोट्स। ठीक है, तो नोट्स बनाते चलना है बढ़िया एकदम तरीके से। तो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जो मेथड हमने अभी यूज करी वही मेथड हमें वापस यूज करनी है। कौन सी मेथड यूज करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखते हैं। तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करने को बोला है, पहला क्वेश्चन देके रखा है इसने 12 15 21। पहला क्वेश्चन क्या देके रखा, 12 15 एंड 21, ये देके रखा है पहला क्वेश्चन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व कर देते हैं। इसको क्या करना है, पहले सबका एलसीएम आप निकाल लो। मतलब एलसीएम वाली मेथड से उसको हम बोलते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं ना, उसको हम बोलते हैं एलसीएम से निकाला, पर वो एलसीएम उस मेथड का नाम नहीं है। ठीक है, उससे क्या करते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है, 12 का निकालेंगे अलग से, 15 का निकालेंगे अलग से, और 21 का निकालेंगे अलग से। ठीक है, तो 12 का मैंने निकाला जैसे, तो 2 से गया 6 में, फिर 2 से 3, और ये 3 से 1, फिर 15 का निकाला 3 से 5, 5 से 1, फिर मैंने 3 का निकाला 7, और ये 7। अब ये देखो कि सारे नंबर क्या है, सारे नंबर प्राइम है। ठीक है, इसलिए इसको बोला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो मैंने देखा 12 का, तो 12 का क्या निकला, 2 इंटू 2 इंटू 3 निकल गया। फिर मैंने देखा 15 का, 15 का निकला 3 इंटू 5, फिर मैंने देखा 21 का क्या निकला, 3 इंटू 7।
तो क्या निकालना था प्राइम फैक्टराइज मेथड से, इसमें निकालना था एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों। क्या निकाल लेते एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ एलसीएम की। तो एलसीएम कैसे निकलता है कि तीनों में अब देखना है, किसमें देखना है, तीनों में देखना है। तीनों में ये देखना है हमें कि जो नंबर कॉमन है उसको एक बार लिखना, बाकी सारे नंबर को हमें एज इट इज लिख देना, ठीक है। तो कॉमन क्या है इसमें भी 3, एक बार 3 और ये 3 ये कॉमन है, तो 3 को सिर्फ हम एक बार लिखेंगे, बाकी 2 को पेयर है तो 2 का पेयर बना देंगे हम। उसके बाद 5 और 7, तो क्या लिखा हमने 5 और 7, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60 और 67 जा 420, क्या हो गया 420, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका एचसीएफ, क्या देखते हैं इसका एचसीएफ। क्लियर हुआ कैसे हुआ कि एलसीएम में ये देखना है कि जो तीनों में नंबर कॉमन है उसको एक बार लिखना है, बाकी एज इट इज सारे नंबर लिख देना, ठीक है। एचसीएफ देखते हैं, एचसीएफ क्या होता है, सिर्फ वो नंबर जो तीनों में कॉमन है। तीनों में सिर्फ क्या कॉमन है, ये 3, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा 3। क्लियर हुआ। तो एलसीएम इसका आ गया हमारा 420 और एचसीएफ इसका क्या आ गया हमारा 3। समझ में आया। इसको आप कोई सी मेथड से कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है, चलो भैया क्लियर है। तो समझ में अगर आ जाए तो लाइक शेयर जरूर करना, ठीक है, और सब्सक्राइब तो कर ही दो यार। तो अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चले फोर्थ क्वेश्चन पे, चलो। चलो भैया फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाए। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि एचसीएफ दे के रखा है हमें 9। क्या दे के रखा है हमारे पास, गिवन है हमको, क्या गिवन है, एचसीएफ दे के रखा है क्या 9 दे के रखा है एचसीएफ, ठीक है। और एलसीएम हमें निकालना है, क्या निकालना है हमें, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है हमें, एलसीएम निकालना है हमें। और ए दे के रखा है हमें, ए क्या दे के रखा है, ए दे के रखा है हमें 306 और बी क्या दे के रखा है हमें, और बी दे के रखा है हमें 657, ठीक है। ए दे के रखा है 306 और बी क्या दे के रखा है हमें 657, एचसीएफ दे के रखा। और क्या फाइंड करना है हमें, एलसीएम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें, एलसीएम फाइंड करना है। अब हमने जो देखा था पहले इसके जस्ट क्वेश्चन में, उन्होंने सॉरी सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला कि वेरीफाई करो, क्या वेरीफाई करो, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू ए इनटू बी। तो वही फॉर्मूला है, क्या है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा ए इनटू बी, यही हो जाएगा। तो एलसीएम क्या देकर रखा है हमें, एलसीएम तो निकालना है, इनटू एचसीएफ हमें देकर रखा है क्या 9 देकर रखा है एचसीएफ, और ए इनटू बी, ए और बी हमें देकर रखा है 306 और 657 देकर रखा है। अब ये देखो यहाँ पे कोई भी चीज इक्वल टू के अगर इधर मल्टीप्लाई में है, अगर हम उसे इक्वल टू को उधर भेजेंगे किस मिल जाएगी, डिवाइड में, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 306 इंटू 657 अपॉन में क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 9 हो गया। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या निकल आएगा आपका एलसीएम, आपका एलसीएम निकल आएगा 2233 और 8, ठीक है। तो आपका एलसीएम क्या निकल आएगा 223338। आप सॉल्व करके देख लेना, ठीक है, समझ में आया। आपको क्या करना है, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद रखना है बस। क्या होता है फॉर्मूला कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू ए इनटू बी, ठीक है। हमने क्या करा, एलसीएम निकालना तो एलसीएम का एलसीएम ही लिख दिया। हमको एचसीएफ देकर रखा था, ए भी देकर रखा था और बी भी देकर रखा था, वो सारी चीजें पुट करी और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चले, चलो नेक्स्ट पे चलते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। नोट डाउन करते चलना, ठीक है। तो फिफ्थ वाला देख लेते हैं। तो फिफ्थ वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कि चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद डिजिट 0। क्या बोला है कि 6 की पावर n है, क्या है 6 की पावर n है, क्या इसको हम n की जगह पे कुछ भी पुट कर दें, n का कोई नेचुरल नंबर रहेगा, तो n की जगह पे कुछ भी पुट कर दें, जो भी आउटकम आ रहा है क्या उसके एंड में मतलब वंस डिजिट में क्या 0 आ सकता है, क्या 0 आ सकता है। अब मुझे एक बात बताओ कि 0 कब आएगा, 0 कब आएगा, 0 तभी आएगा कि जब आपका क्या होगा 2 into 5 के फॉर्म में कोई भी फैक्टर होगा 2 into 5 के फॉर्म में कोई फैक्टर होगा 0 आएगा, मतलब ये तो मस्ट है, ठीक है। अगर 2 into 5 है तो एक 0 आएगा, ठीक है। अगर मान लो कि ये 10 हो गया, ये अगर मान लो कि ये चीज डबल हो गई 2 into 5 और 2 into 5 तो क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। अगर मान लो ये तीन चीज रहेंगे तो क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा।
बस हमें यही चेक करना है कि जो 6 की पावर n है, क्या हम उसे सॉल्व करें तो क्या उसकी वंस डिजिट में 0 आएगा। हमने क्या देखा कि हमें क्या चाहिए, 2 into 5 के फॉर्म में कोई भी चीज चाहिए। तो क्या करेंगे, 6 की पावर n है, क्या है 6 की पावर n, 6 की पावर n को अगर मैं ऐसा लिखूं कि 2 into 3 की पावर n लिख दूं मैं, क्योंकि 6 को लिख सकते हैं 2 into 3 की पावर n, पर हमें चाहिए क्या था 2 into 5, निकला क्या 2 into 3। तो सारी चीजें क्लियर हो गई कि जब तक ये चीज 2 into 5 की फॉर्म में नहीं बनेगी ये कभी भी 0 पे खत्म नहीं होगा, कभी भी 0 पे खत्म नहीं होगा, मतलब एंड डिजिट जो वंस डिजिट होगी वो 0 नहीं होगी। तो हम इसका वो क्या लिखेंगे, क्या था क्वेश्चन की लैंग्वेज, क्या थी क्वेश्चन की लैंग्वेज थी कैन एंड विद डिजिट 0, तो क्या लिखेंगे 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0, क्यों नहीं हो सकती, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन 2 into 5 एज फैक्टर। ठीक है, समझ में आया, क्यों नहीं कर सकता ये 6 की पावर n कभी 0 पे क्यों खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये 2 into 5 के फॉर्म में नहीं है। ठीक है, समझ में आया। चलो एक बार और देख लो क्या था कि उसने ये बोला कि 6 की पावर n है, उससे हमें क्या करना है कि n की जगह पे कुछ भी डाल दो, 1 2 3 4 5 कुछ भी डाल दो। उसको सॉल्व करने पे क्या, उसको सॉल्व करने पे जो वंस डिजिट होगी क्या उसमें 0 आएगा। तो हमने देख लिया कि जब तक 2 into 5 नहीं होगा कभी भी एन डिजिट में 0 नहीं आएगा। मतलब मिनिमम बता रहा हूँ, सबसे छोटा फैक्टर ये होगा कि इसका प्रोडक्ट करने पे क्या आएगा 10 आएगा। मतलब जो वंस प्लेस यूनिट क्या बोलते हैं वंस, सॉरी हाँ वंस प्लेस रहेगी उसमें क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो हमने क्या करा 6 को क्या ले सकते हैं 2 into 3, पर हमें चाहिए क्या था 2 into 5, तो 2 into 5 नहीं मिला तो क्लियर है। ठीक है, तो हम चलते हैं अब आगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि हमें ये बताओ कि जो दो नंबर दे के रखे क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्यों है कंपोजिट नंबर, ही बताना। तो क्या दे के रखा है हमें कि 7, फिर क्या लिखा है इंटू 11 इंटू 13, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, एक ये दे के रखा है। और दूसरा क्या दे के रखा है हमें, दूसरा दे के रखा है हमें 7 से लेके 1 तक का प्रोडक्ट है, 7 6 5 4 3 2 1 प्लस में 5। ठीक है, अब आप एक चीज देखो कि 13 इसमें भी और 13 इसमें भी है, तो हम 13 कॉमन ले सकते हैं। चलो ठीक है, 13 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा 7 इंटू 11, और यहाँ से 30 निकल के बचेगा क्या यहाँ पे 1, प्लस यहाँ से 30 निकल के क्या बचेगा 1। क्लियर है, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे 5 है, अगर मैं यहाँ से 5 कॉमन ले लूं तो यहाँ क्या बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 5 निकल के यहाँ क्या बचा 1, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस यहाँ से 5 निकल के यहाँ पे क्या बचेगा 1। समझ में आया कैसे लेते हैं कॉमन, सारी चीज निकल गई बाहर। चलो उसको सॉल्व कर लेते हैं। 13 7 का इंटू मैं 11 से करूं कितना आ जाएगा 77 प्लस का 1, यही देख लेते हैं। 5 7 का इंटू मैंने 6 से करा 42, 42 का इंटू सॉल्व कर लो, चलो सॉल्व कर लो। 42 ये हो गया, ये हो गया हमारा 42, ये कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 हो जाएगा। तो 24 इंटू कर लेते हैं इसका, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, ये हो गया 4, ये हो गया 8, ये हो गया 8 0 1 9, और ये कितना हो गया 1008, और ये प्लस में क्या आ गया 1। क्लियर 1 आ गया। तो ये क्या हो गया हमारा 13 इंटू 77, और ये क्या हो गया 78, और ये कितना हो जाएगा 5 इंटू ये कितना हो जाएगा 1009 हो गया। तो क्या चीज बनी, तो हमें क्या बताना था कि ये कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट कैसे होते हैं, कंपोजिट क्या होता है, इसके मिनिमम कितने फैक्टर हो 3 फैक्टर हो। तो 3 फैक्टर कैसे होंगे, इसको ऐसे लिख दूं मैं 13 इंटू 78 इंटू 1, 3 फैक्टर हो गए। इसको ऐसे लिख दूं मैं 5 इंटू 1009 इंटू 1। ठीक है, तो इसके 3 नंबर हो गए। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है कंपोजिट नंबर है। क्यों है कंपोजिट नंबर ये, क्योंकि इसके मिनिमम क्या है 3 फैक्टर है। तो एक्सप्लेन कर दिया कि इट इज composite number because it contains
मिनिमम 3 फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स? 3 फैक्टर्स। आप मैक्सिमम कितने में कर सकते हो? आप 78 को तोड़ दोगे यहाँ से तो वो टूट जाएगा, पर 109 नहीं टूटेगा क्योंकि 109 का एक प्राइम नंबर है। ठीक है, क्लियर हुआ? क्या था कि हमें ये बताना था कि ये दोनों उन्होंने बोला है कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर उन्होंने बोला है कंपोजिट नंबर है, तो बताना था कि क्यों है। तो हमने क्या करा कि जो चीज दो डबल बार थी उससे कॉमन लिया, सेम यही प्रोसेस यहाँ फॉलो करी। ठीक है, फिर क्या करा हमने यहाँ से इसको सॉल्व करा तो ये बना। कंपोजिट के अंदर 3 फैक्टर होते हैं तो 1 2 3, यहाँ क्वेश्चन मैंने इंटू 1 करा तो कोई चेंज तो होगा नहीं, तो ये क्या होगा 1 2 3 मिनिमम 3 फैक्टर होगा। जिस चीज के मिनिमम 3 फैक्टर होते हैं वो क्या कहलाता है? कंपोजिट नंबर। ठीक है, वही प्रोसेस हमने क्या करी यहाँ पे फॉलो करी और हमने यहाँ पे लिख दिया कि ये क्यों है। ठीक है, क्लियर है? तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक ट्रैक है, हाँ एक सर्कुलर पाथ है। क्या है? एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, सर्कुलर पाथ पे क्या हो रहा है कि स्पोर्ट्स फील्ड है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड और रवि, ठीक है, तो सोनिया है जो, क्या है जो सोनिया है उसको एक राउंड कंप्लीट करने में कितने मिनट लगते हैं? एक राउंड कंप्लीट करने में लगते हैं उसे 18 मिनट्स। कितने मिनट्स लगते हैं? 18 मिनट्स। और जो रवि है उसे एक राउंड कंप्लीट करने में कितने मिनट लगते हैं? 12 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो ये पूछा है कि कितने टाइम पे, कौन से टाइम पे, पर कितने टाइम पे ये दोनों एक दूसरे को मिलेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है? कम से कम टाइम निकालना है। कम से कम टाइम निकालने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है? एलसीएम। किसका यूज करना पड़ता है हमें? एलसीएम का। तो मैं अगर एलसीएम निकाल लूं, चलो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर मैं निकाल लूं तो सोनिया को लगने कितने 18, तो 18 का निकालो मैंने 2 बचा 9, 3 बचा 3। ठीक है, 3 3 से 9, 2 से 18 हो गया। और मैं निकालूं रवि का तो क्या हो जाएगा? 2 से गया 6, 2 से गया 3 और ये 3। ठीक है, 3 2 6, 6 2 12। ठीक है, आप नॉर्मल सॉल्व कर लेना ये चीजें इसके हिसाब से कि कैसे हुआ, तो ये सारी चीजें यहाँ पे निकल आएंगे। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या बोलता है? जो चीज डबल बार है उसको सिंगल लिखना है। तो ये 2 लिखा मैंने सिंगल और ये लिखा 3 सिंगल, और ये चीजें हमें वापस उतारनी पड़ेंगी। उतार ली तो 2 2 2 3 6, 6 3 18, 2 36। तो एलसीएम हमारा क्या है? 36। तो क्या मतलब है कि 36 मिनट में ये एक दूसरे को मिलेंगे। कब मिलेंगे? ये 36 मिनट। तो लैंग्वेज क्या थी क्वेश्चन की कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन। तो क्या लिखेंगे? अब हम यहाँ लिखेंगे आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट। ठीक है, क्लियर हुआ? क्या बोला था उसने कि जो अपनी सोनिया जी हैं उन्हें कितना लगता है? 18 मिनट लगता है कोई एक राउंड पूरा करने में। और वहीं अपने जो रवि जी हैं तो रवि जी को कितना टाइम लगता है? 12 मिनट लगता है। ठीक है, तो बोला है कि कम से कम कितने समय में है जो ये एक दूसरे को मिलेंगे। ठीक है, अब मान लो कि 18 मिनट लग रहे हैं तो अब टाइम ज्यादा लग रहा है तो स्पीड कम होगी सोनिया जी की। तो सोनिया जी मान लो यहाँ पे, अब इनको टाइम कम लग रहा है, स्पीड ज्यादा होगी, तो ये मान लो यहाँ पे ये सोनिया जी, ये रवि जी, अभी आगे हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि कब है जो, कितने मिनट पे है जो दोनों एक दूसरे को मिलेंगे। चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, तो आफ्टर 36 मिनट्स, आफ्टर 36 मिनट ये दोनों क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ खत्म होती है आपकी एक्सरसाइज। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद। अगर समझ में आया हो, मजे आए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। चलो धन्यवाद।